नंद और भाभी की लड़ाई। अमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, अमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अमित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं पैसे दे दूंगा। कविता ऑफिस में एडवांस मांग कर अमित को पैसे दे देती है। वो अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसीलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को घर का काम करती थी। कुछ दिन बाद अमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमित ने घर आकर कविता से बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वो जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वो केवल घर संभालते थे। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन अमित ने कहा, दीदी मैं कुछ रुपए जोड़ लिए, अब आपकी शादी करना चाहते हो। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगा, जब तेरे घर संभालने वाली आ जाएगी तब मैं शादी कर लूंगा। कविता ने एक अच्छी सी लड़की को देखकर अमित से शादी करा दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्होंने कविता शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। ये सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो, अमित इनको लिए बहुत ये लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएंगे शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अमित ने कविता से कहा, दीदी मैं आपके लिए एक लड़का देखा हूँ, आप कहे तो बात आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका ने दिमाग में माँ की बात बूझने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वो अमित के सामने कुछ नहीं करती, लेकिन अमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी। अकेले में अलका ने अमित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा अपने सर पर बोझ बनकर बैठी ही रहेगी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वो जो चाहेंगे वही होगा। तुम्हें पता नहीं, अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अमित उसका बात नहीं सुनने वाला। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हो गई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका ने उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है कि जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी का बात भूल गई। वो मंदिर में बैठे कर रोने लगती है। शाम को जब अमित घर वापस आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताया अचानक कैसे चली गई। वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर में पुजारी मंदिर के स्थान दे देता है। वह दिन रात मंदिर की सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछले कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अमित कविता को ढूंढने निकला। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उस मंदिर के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भाया मंदिर का भंडारा शुरू हो गया है, बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर अमित चौंक गया। कविता को देखकर वो रोने लगा। तभी कविता ने कहा, भाई आप क्यों रो रहे हो। तभी वह पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अमित से पूछा तो अमित के बारे में बताया कविता को। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश में आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा वो तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान चाहे तो इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमित ने कविता को चलने के लिए कहा। वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अब उस घर में जाना नहीं चाहती। यह सुनकर अमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं जाए चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमित से
कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करो। अमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गया। कविता को देखकर अलका सहम गई, रोने लगी और उसने अमित और कविता से माफ़ी मांगी। कविता के कहने पर अमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।